हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बहुत ही शानदार टॉपिक से आज जुड़ गए और आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथ एक्सरसाइज जो है चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3 के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे बार-बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी लाइक मत कीजिएगा, वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। कहिएगा सर निम्नलिखित मतलब यानी जो ये दिया हुआ है पाँचों चीज़, इसे भाग देना है इसी समीकरण में, इसी से जो है यहाँ पे उसमें भाग देना है और देखना है कि शेषफल क्या आएगा, ठीक है? तो देखिए सबसे आसान है और शेषफल जो निकालने के लिए अगर पूछा जाए ना, तो आपको बहुत ही आसानी से बताया जाएगा, जो कि आप एक बार में समझ लेंगे, ठीक है? और इस एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो यकीन मानिए कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? और एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा भी जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और पहला को सॉल्व करते हैं, ठीक है? पहले इसको समीकरण को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं, समीकरण क्या है जी? एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है? अब कहिएगा सर तो इसके भाग कैसे हम निकालेंगे? तो देखिए 1 नंबर का जो है यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 नंबर का? x प्लस 1। हमको सबसे पहले इसमें शून्यक प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? शून्यक। तो यहाँ पे हो गया 0। अच्छा देखिए x बराबर इधर प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी इसका x का जो शून्यक आया हमारा वो क्या आया? माइनस के 1, ठीक है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं। x का शून्यक इधर प्लस का है तो इधर माइनस का, वो वाला कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया पहले ही। अब चलिए, अब क्या करना है सर? तो यहाँ पे क्या करना है ना, आपको बस इसको जो है x का वैल्यू सब मिल गया, हमको प्राप्त हो गया। तो जहाँ-जहाँ x है वहाँ-वहाँ x 1 लिख देंगे, ठीक है? तो चलिए कैसे लिखते हैं यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे समीकरण में दिया हुआ है x क्यूब, माइनस 1 है x का वैल्यू क्यूब कर दिए, ठीक है? प्लस यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिए। यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो मल्टीप्लाई का साइन रहता है, इंटू गुना लिख दिए। फिर एक्स स्क्वायर है तो क्या हमारा जी एक्स का वैल्यू कितना है? -1 का स्क्वायर कर दिए। प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिए, फिर गुना। माइनस का x चाहिए हमको, माइनस का 1 लिख दिए, आप प्लस 1 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, 1% डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर इसको। अब कहने का क्या मतलब है कि सर कहिएगा कि सर इसका तो देखिए -1 गुने -1 गुने -1, यानी इसका जब हम गुणा करते हैं तो ये माइनस से माइनस क्या जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस, यानी इसका आंसर आएगा -1, ठीक है? तो चलिए -1 लिख लिए, इसका काम खत्म हो गया, फिर प्लस, फिर क्या करना है -1 गुने -1 का मतलब 2 बार स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करना है, ठीक है? तो माइनस से माइनस कट जाएगा यानी प्लस का 1 बचेगा, तो 3 गुने प्लस का 1, ठीक है? फिर प्लस, यहाँ पे क्या करना है माइनस को और 3 को, यानी 3 में गुना करना है -1 से, तो क्या हो जाएगा ये -3, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं -3 प्लस 1। अब कहिएगा सर आगे बताइए? आगे देखिए यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझिए और देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, यहाँ पे +3, क्योंकि 3 एकम 3 होता है। अब प्लस माइनस क्या होता है बाबू? माइनस, 3 हो गया, प्लस 1 हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब क्या करेंगे सर? देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस के 1 को काट देगा यानी 0 हो जाएगा। फिर और प्लस के 3 में से माइनस के 3 घटाते तो 0 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा बाबू? 0 आ जाएगा, ठीक है? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से आप बना लिए। हाँ? तो चलिए, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले शून्यक प्राप्त करना था, तो शून्यक क्या हुआ 1/2 प्राप्त हुआ, ठीक है? अब क्या करना है कि हम इसमें मान बैठाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे समीकरण यह है, कह रहे एक्स का जो है एक्स का क्यूब करो, तो 1/2 हमारा है, इसका क्यूब करना है, कर दिए सर। फिर क्या है प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 गुने अब देखिए एक्स का स्क्वायर करना है, तो एक्स का वैल्यू हम लोग को प्राप्त है 1/2, 1/2 का क्या करेंगे बाबू? स्क्वायर कर दिए। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर कह रहे 3 गुना में लिखो, तो लिख दिए। फिर कह रहे 1 एक्स का लिखो, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा एक्स का वैल्यू प्लस 1। अब कहेंगे सर आगे कैसे करेंगे? तो देखिए आगे कुछ नहीं है, 1/2 का स्क्वायर क्यों कह रहा है? ठीक है, इसके कहने का क्या मतलब है कि 1 का भी क्यूब और 2 का भी क्यूब। ये जो करनी वाला जो है फ़ॉर्मूला है उसमें बताया गया था आपको, तो वो वाला कॉन्सेप्ट में आगे जाके देख लीजिएगा। तो कह रहा है 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का 1 होगा, 3 का करेंगे तो क्या होगा? 2 का करेंगे तो 8 होगा। यानी इसका आंसर हुआ 1/8 प्लस, अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है 3 है, कह रहा है 1 का स्क्वायर वही वाला कॉन्सेप्ट है तो 1/4, अब तो आप बेहतर समझ गए होंगे इसके बारे में। फिर 3 है तो 3 और देखिए क्या है कि 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको ऊपर-ऊपर गुना, नीचे-नीचे गुना, यानी अगर कटने वाला होता तो काटते, ठीक है? तो 3/2 हो गया प्लस 1 हो गया। अब क्या करेंगे सर? तो 1/8 हो गया प्लस, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 यानी 3/4 हो गया, फिर प्लस 3/2 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब कहेंगे सर सब भिन्न में वो ये अकेले है, तो इसको भी भिन्न में बदल देंगे आराम से। यहाँ पे 1 लगा देते हैं। किसी भी संख्या को अगर भिन्न में बदलना होता है तो नीचे 1 लगा देंगे तो वो भिन्न में हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो
सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 8, 4, 2, 1 का एलसीएम क्या होता है? 8 होता है। क्योंकि सबसे बड़ी नंबर देखा जाता है, जो सब में सबको जो है सबसे भाग लग जाए, ठीक है? तो 1 का 1 तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। 4 दूना 8 तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर 2 चौका 8 तो न यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 चौका 8 तो 4 तिया 12 हो जाएगा। प्लस 1 एकम 1 तो 8 एकम 8 यानी 12 8 कितना होता है? 20 20 1 21 21 6 27 यानी इसका जो आंसर है हमारा 27 बट्टा क्या आया बाबू? 8 आया, ठीक है? तो यही इसका फाइनली आंसर हुआ 27 बट्टा 8, ठीक है? कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। आप आराम से इसको सॉल्व कर चुके होंगे और आपको बेहतर समझ में आएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे अच्छे से और इसको आप कर पाएँगे। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन्स आता है तो आप कर पाएँगे। अब आइए 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं किए तो कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे अब हम बात करेंगे 3 नंबर के बारे में। तो 3 नंबर कहिएगा सर 3 नंबर कैसे बनेगा? इसमें तो कोई कांस्टेंट मान दिया ही नहीं है। देखिए बाबू इसमें मान नहीं दिया है लेकिन इसमें हम लोग बनाएँगे। कैसे बनाएँगे इसको? तो कह रहा है x, तो x के बराबर हम शून्यक 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे जी? 0। इसका जो शून्यक प्राप्त हुआ हमारा वो क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। अब जहाँ-जहाँ x क्यू है, x स्क्वायर है, x है, वहाँ-वहाँ 0 रखेंगे बस। ये तो और ही आसान हो गया। x क्यू मतलब 0 का क्यूब करेंगे, प्लस 3 3 हो गया यहाँ पे गुने 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 3 गुने 0 और प्लस 1। ठीक है सर कैसे होगा ये? तो देखिए क्यू होता है किसी भी नंबर का तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 में अगर स्क्वायर से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 में अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये वाला कंसेप्ट याद रखिए, कितना भी बड़ा हीरो होगा अगर 0 से गुना होगा या 0 से मिलेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है? प्लस 1 तो सबको जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है? ये बहुत ही आसान था। जितना भारी दिख रहा था उतना है नहीं। अब चलिए इसको, अब कहेंगे सर इसमें तो ये तो नंबर था, इसमें नहीं नंबर था, लेकिन ये कौन वाला आ गया यहाँ पे? तो इसमें नंबर नहीं दिया है बल्कि पाई दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, ठीक है? पाई दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x प्लस 1 सॉरी पाई लिखेंगे, ठीक है? ये हमारा जो समीकरण दिया हुआ है, लेकिन हमको शून्यक प्राप्त करना है, तो शून्यक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे सर? तो x बराबर इधर प्लस का तहन जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी जो शून्यक प्राप्त हुआ, वो क्या प्राप्त हुआ? माइनस के पाई, ठीक है? माइनस के पाई। अब कहेंगे सर इसको कैसे बनाएँगे? देखिए इसको मान रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x क्यू है, तो x क्यू मतलब पाई का क्यूब कहने का कह रहा है, तो पाई का क्यूब कर दिए सर, ठीक है? उसके बाद कह रहा है 3 गुण एक्स स्क्वायर यानी 3 गुने एक्स स्क्वायर यानी पाई का जो है, पाई का क्या करना है बाबू? स्क्वायर करना है, प्लस 3 गुने माइनस पाई और प्लस 1, ठीक है? बस समीकरण में कुछ नहीं करना है, ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें आपको जो है एक्स का वैल्यू पुट कर देना है बस। इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। इसमें एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, अपने आप इसका आंसर सारे फाइनली आते जाएगा, ठीक है? कहिएगा सर आगे बताइए? तो आगे देखिए, पाई का क्यूब करने का मतलब क्या है कि पाई का क्यूब करेंगे तो पाई का क्यूब तो पाई पे होता है, तो यानी माइनस पाई क्यूब हो गया, ठीक है? प्लस है तो प्लस, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए अब माइनस के पाई गुने माइनस के पाई, तो ये माइनस के पाई से माइनस कट गया ही, तो बचा खाली पाई, ठीक है? क्या बचा जी? पाई। अब पाई बचा, 2 गो पाई है तो गुना हो रहा है तो स्क्वायर बचेगा यानी पाई स्क्वायर बचा। 3 पाई स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि 3 का भी गुना करेंगे डायरेक्ट कर दिए। फिर देखिए प्लस है तो प्लस, पाई में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस के 3 पाई हो जाएगा, अब प्लस के 1 हो जाएगा, ठीक है? कहिए कि सर आगे बताइए? तो माइनस के पाई क्यूब प्लस के 3 पाई स्क्वायर प्लस के प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस हो जाएगा 3 पाई और फिर प्लस 1, ठीक है? तो अब कहिएगा सर क्या हुआ यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्योंकि कोई एक जैसा नहीं है, अगर कोई एक जैसा होता तो इसको घटाते, जोड़ते, गुणा करते, ठीक है? तो यहाँ पे 4 नंबर भी काफ़ी सिंपल था, बन गया। अब आइए 5 नंबर देख लेते हैं, यहीं पे 5 नंबर समझ लेते हैं और 5 नंबर समझने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 5 नंबर लिखते हैं और कहिएगा सर 5/2x। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें 2-2 कांस्टेंट दिया है, 2-2 यहाँ पे अचर पद दिया हुआ है, ठीक है? तो कहिएगा सर कैसे हुआ? तो चलिए सबसे पहले शून्य निकालेंगे, तो इधर 5 है बराबर 0 ले लेंगे और यहाँ पे 2x बचेगा, इधर 5 प्लस का तहना जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कहिएगा सर कैसे हुआ? तो देखिए प्लस का कोई भी साइन होता है तो उधर जाता है, जब बराबर के उधर जाता है, इक्वल के उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। तो कहिएगा सर कैसे हुआ? देखिए माइनस का 5 और यहाँ पे गुना में तहने आएगा तो भागा में जाएगा, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं माइनस के 5/2 यानी शून्य क्या प्राप्त हुआ? माइनस के 5/2 और पहला में भी माइनस के प्लस का 5/2 प्राप्त हुआ था, यानी क्वेश्चन सेम है, बस इसमें प्लस का आया था, इसमें माइनस का आया है, ठीक है? इसमें प्लस का आया था, इसमें माइनस का आया है, इसमें वाला, ठीक है? ये वाला।
चलिए इसको करते हैं, आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बस इस मान पे रखना स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो मान हम लोग दिख रहा है ना, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इस पे रखना स्टार्ट करते हैं। चलिए रखते हैं। और सबसे पहले क्या करेंगे, कह रहा है क्या कि x का क्यूब करो, तो x का वैल्यू कितना है, -5/2 का क्यूब प्लस, अब क्या कर रहा है, 3 गुने -5/2 का स्क्वायर करो, कर दिए, प्लस 3 गुने -5/2 कर दीजिए, फिर प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि माइनस का कह रहा है, माइनस देखिए अब यहाँ पे -5/2 का क्यूब करना है। अभी आपको बताया था क्यूब मतलब क्या हुआ कि इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना होता है, तो 125 होता है, और 2 का क्यूब होता है 8, यानी इसका आंसर हुआ 125/8। लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस जो है 2 को माइनस बचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा, फिर प्लस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 बार स्क्वायर है, माइनस के 5/2 गुने माइनस के 5/2, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, 5×25 और बटा 4, इसका स्क्वायर है 3 गुने 25/4। ठीक है, प्लस करेंगे यहाँ पे, अब 3 में इसे नीचे नहीं है तो गुना करेंगे तो माइनस के हो जाएगा, 5×3 = 15/2 अब प्लस के 1। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको, माइनस के 125/8 प्लस, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे गुना है तो उस पर गुना करेंगे, यानी 25 क्या कितना होता है, 75, यानी 75/4। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। फिर प्लस, अब क्या करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, यानी 15/2। ठीक है, प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे बट्टा में करने के लिए। ठीक है, आप कहेंगे सर आगे बताइए, तो आगे क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे सबसे पहले इसका लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम इसका सबका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी नंबर 8 है और जो कि सबको भाग कर देगा, यानी सबसे भाग लगेगा, जैसे 4 से 4 दूना 2 से 1 से। ठीक, इसलिए 8 हो जाएगा सबसे बड़ी नंबर। तो देखिए 8 में अगर 8 से भाग लगाते हैं तो एक बार में लगेगा, लेकिन माइनस का 125 होगा। ठीक है, प्लस, अब 8 दूना 16, तो 75 दूना कितना होता है, 150 होता है। ठीक है, 8 सॉरी 4 2 चौका 8, तो 75 दूना 150, माइनस 2 चौका 8, तो 15 चौका 60 प्लस 8। अब देखिए यहाँ पे 2 को ना माइनस में है, ऐसे 2 को प्लस में है, तो पहले इसको घटा लेते हैं। तो अगर घटाते हैं तो यहाँ पे बचेगा 25, क्या बचेगा जी, 25, क्योंकि 150 में से 125 घटेगा तो 25 बचेगा, माइनस के 60 और प्लस के 8। ठीक है, बटा क्या लिख देंगे, 8 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको जोड़ लेते हैं पहले, 8 और 25 जोड़ेंगे तो 8 5 13, यानी 33 हो जाएगा। 33, अब 60 में से जब हम 33 को माइनस करेंगे तो बचेगा 7 और 2, यानी इसका आंसर बचा हमारा 27/8। लेकिन क्या चीज़ का बचा, माइनस का बचा सर। क्यों माइनस का बचा, क्योंकि माइनस का जो साइन है हमारा सबसे बड़ा है, माइनस का वैल्यू क्या है जी, सबसे बड़ा है, तो इसका फाइनली आंसर क्या आया, 27/-8। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और हम लोग एक जो है 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को जो सारे ऑप्शंस दिया था उन सारे को सॉल्व कर लिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे सीख सके और अपने एग्जाम को बेहतर बना सके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।